हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम जनवरी महीने के जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनका क्विक रिवीजन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो में हम लगभग 110 क्वेश्चन करेंगे, तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, फेलिक्स त्शेकेदी को किस कंट्री के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया? तो ये दोबारा से राष्ट्रपति बने हैं DRC के, यानी कि कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कोंगो, जिसकी कैपिटल है किनशासा। और इस देश को पहले बोलते थे जायरे। और इसको कोंगो कंट्री से कंफ्यूज मत करना, कोंगो अलग कंट्री है और ये DRC अलग कंट्री है। DRC की कैपिटल है किनशासा और कोंगो की कैपिटल है ब्राज़ेविले। तो आंसर है इसका कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य। पश्चिम बंगाल सरकार ने बंगलार माटी बंगलार जल को राज्य गीत घोषित किया है। तो ये बंगलार माटी बंगलार जल किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज मिला था इनको 1913 में, और नोबेल प्राइज पाने वाले ये पहले एशियाई थे, ये भी याद रखना। और बात करें अगर पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पर CM है ममता बनर्जी। पार्टी है इनकी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो बनी थी 1998 में। और पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं CV आनंदा बोस। और पश्चिम बंगाल का स्टेट एनिमल है फिशिंग कैट। और पश्चिम बंगाल सरकार ने एक और घोषणा की थी कि ये अपना नव वर्ष मनाएंगे 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को पश्चिम बंगाल अपना नव वर्ष मनाएगा, ये भी घोषणा की है पश्चिम बंगाल सरकार ने। तो आंसर है इसका रविंद्रनाथ टैगोर। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने अपना 66वां स्थापना दिवस किस दिन मनाया? तो ये मनाया 1 जनवरी 2024 को। DRDO बना था 1 जनवरी 1958 को। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो वो है नई दिल्ली में। और अभी इसके चेयरमैन है समीर कामत। और ये काम करता है हमारे अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंडर काम करता है। और DRDO के बारे में 2-3 बातें याद रखना। भारत में DRDO की 52 लैब है। और रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट बनाने वाली फैक्ट्री भी लगाई है DRDO ने। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में। और भारत की पहली एयर टू एयर मिसाइल जिसका नाम था अस्त्रा, ये भी बनाई थी DRDO ने। तो DRDO ने अपना 66वां स्थापना दिवस किस दिन मनाया? तो ये मनाया 1 जनवरी 2024 को। हाल ही में किस राज्य ने के स्मार्ट पहल की शुरुआत की? के स्मार्ट यानी कि केरला सॉल्यूशन फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस पहल की शुरुआत की है केरल की सरकार ने, जहां पर CM है पिनरई विजयन। और यहाँ पर राज्यपाल कौन है? तो वो है आरिफ मोहम्मद खान। और कैपिटल है इसकी त्रिवेंद्रम भी बोल देते हैं, जिसको बोला जाता है एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया। और इसको ये नाम दिया था गांधी जी ने त्रिवनंतपुरम को एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया बोला था। और केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने इंटरनेट एक्सेस को मूलभूत अधिकार घोषित किया है। और केरल के CM है पिनरई विजयन। पार्टी है इनकी CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जो बनी थी 1964 में। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना स्टार्ट की? तो ये स्टार्ट की झारखंड की सरकार ने। बात करें अगर झारखंड की, तो झारखंड के CM थे पहले हेमंत सोरेन, जिनको अभी उठा लिया है ED ने, यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये काम करती है हमारे वित्त मंत्रालय के अंडर। तो अभी झारखंड के CM कौन है? तो झारखंड के 12वें CM बने हैं चंपई सोरेन। पार्टी है इनकी झारखंड मुक्ति मोर्चा। और झारखंड के अभी राज्यपाल कौन है?
तो वो है CP राधाकृष्णन, CP राधाकृष्णन। और झारखंड को अलग राज्य का दर्जा मिला था 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को अलग राज्य बना था झारखंड। हाल ही में 82वीं वार्षिक भारतीय इतिहास कांग्रेस 2023 किस संस्थान में आयोजित की गई? वार्षिक भारतीय इतिहास कांग्रेस, इसका पहला अधिवेशन हुआ था 1935 में। कहां पर? पुणे में। पुणे है महाराष्ट्र में। तो इसकी 82वीं मीटिंग हुई काकतीय यूनिवर्सिटी वारंगल में, और वारंगल है तेलंगाना में। हाल ही में MS स्वामीनाथन अवार्ड किसको दिया गया? तो ये दिया गया BR कंबोज जी को। ये अभी वाइस चांसलर हैं चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये है हिसार में, हिसार है हरियाणा में। इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं BR कंबोज, जिनको मिला है MS स्वामीनाथन अवार्ड। किसने दिया? तो ये दिया कर्नाटका के गवर्नर थावर चंद गहलोत जी ने। और बात करें बिनोय रॉय चौधरी की, तो इनको मिला है मरणोपरांत वीर चक्कर, वीर चक्कर मिला है मरणोपरांत। और बात करें श्रीनिवास नायक की, तो इनको मिला है विजनरी लीडर आइकन ऑफ 2023। और जावेद अख्तर को मिला था अभी अभी पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कौन नई पुस्तक महाकविताई के लेखक हैं? तो ये लिखी है वेरा मुथु जी ने, और ये है एक तमिल राइटर, तमिल राइटर। और एक और तमिल राइटर का नाम याद रखना है पेरुमल मुरुगन, जिनको मिला था पिछले साल JCB लिटरेचर अवार्ड, JCB लिटरेचर अवार्ड। और इनकी बुक का नाम क्या था? तो बुक का नाम था फायर बर्ड, फायर बर्ड। किस कंट्री ने हिम तेंदुए को यानी कि स्नो लेपर्ड को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो ये किया है किर्गिस्तान ने, जिसकी कैपिटल है बिश्केक। और हिम तेंदुआ भारत के 2 स्टेट का स्टेट एनिमल भी है। किसका किसका? लद्दाख का और हिमाचल प्रदेश का। और अभी अभी भारत ने किर्गिस्तान के साथ एक युद्ध अभ्यास भी किया था, खंजर, खंजर युद्ध अभ्यास किया था हमने बकलोह में। बकलोह है हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में किस कंट्री ने 1 जनवरी 2024 को आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण कर ली है? तो ब्रिक्स का अध्यक्ष बन चुका है रूस। और ब्रिक्स की 16वीं मीटिंग होगी, 16वीं मीटिंग होगी कजान शहर में। और बात करें अगर ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स में अभी टोटल मेंबर कंट्री हो गए 10, 5 तो पहले ही थे। कौन से? ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और 5 और जुड़ चुके हैं। कौन से? इजिप्ट, इथियोपिया, UAE, ईरान और सऊदी अरब। और बात करें अगर G20 की, तो G20 की 19वीं मीटिंग होगी ब्राजील के शहर रियो डी जेनरियो में, रियो डी जेनरियो में। और बात करें COP29 की, तो COP29 होगी इस साल बाकू में, कैपिटल ऑफ अजरबैजान। और COP30 होगी नेक्स्ट ईयर बेलेम दो पारा में, बेलम दो पारा है ब्राजील में, यह भी याद रखना। तो आंसर है इसका रूस। यूरोपियन निवेश बैंक यानी कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है नादिया कैल्विनो। इनका संबंध है स्पेन से। ये यूरोपियन निवेश बैंक की 8वीं प्रेसिडेंट बनी हैं। और बात करें अगर यूरोपियन निवेश बैंक की, तो ये बना था 1958 में। 1958 में ट्रीटी ऑफ रोम हुई थी, ट्रीटी ऑफ रोम। इसके बाद बना था यूरोपियन निवेश बैंक। इसका हेडक्वार्टर है लक्समबर्ग में। कहाँ पर? लक्समबर्ग में। इसको यूरोपियन सेंट्रल बैंक से कंफ्यूज मत करना। यूरोपियन सेंट्रल बैंक का हेडक्वार्टर है फ्रैंकफर्ट में। हाल ही में कौन शेंगेन वीजा को डिजिटल जारी करने वाला पहला कंट्री बन गया है? तो शेंगेन वीजा को डिजिटल जारी करने वाला पहला यूरोपियन कंट्री बन गया फ्रांस। और अगर आपके पास शेंगेन वीजा है तो आप यूरोप के 27 कंट्री घूम सकते हैं। यूरोपियन यूनियन में टोटल मेंबर कंट्री हैं 27 में से 23 कंट्री घूम सकते हैं, प्लस 4 कंट्री और। कौन से? स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे
और लाइंकनस्टाइन। तो अगर आपके पास शेंगेन वीज़ा है तो आप यूरोप के 27 कंट्री घूम सकते हैं। और इस शेंगेन वीज़ा को डिजिटल जारी करने वाला कंट्री बन गया है फ्रांस। हाल ही में चंदोबी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो चंदोबी महोत्सव का आयोजन होता है चंदोबी झील के पास, और चंदोबी झील है असम के कामरूप जिले में। असम के कामरूप जिले में। और बात करें असम की, तो असम के अभी सीएम कौन है? तो वो है हेमंता बिस्वा शर्मा, और यहाँ पर राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। डॉक्टर जयशंकर ये हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। ये कंपाला में गए थे 19वीं नैम मीटिंग के लिए। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था डॉक्टर जयशंकर ने। ये कंपाला कहाँ पर है? तो ये कंपाला है कैपिटल ऑफ युगांडा। युगांडा में हुई थी इस साल G77 की मीटिंग, और यहीं पर हुई थी 3rd ग्लोबल साउथ समिट, और यहीं पर हुई है नॉन अलाइन मूवमेंट की मीटिंग। और ये नैम कब बना था? तो ये बना था 1961 में। इसको बनाने में बहुत बड़ी भूमिका थी जवाहरलाल नेहरू जी की। तो आंसर है इसका युगांडा। किसे कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया उड़ीसा खनन निगम लिमिटेड को। उड़ीसा खनन निगम लिमिटेड को। और अगर आपसे पूछे युवा खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए इसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी को, जो है बेंगलुरु में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना लागू करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है मध्य प्रदेश की सरकार ने, जहां पर नए सीएम बने हैं डॉक्टर मोहन यादव। और राज्यपाल कौन है यहाँ पे? तो वो है मंगू भाई पटेल। और ये रानी दुर्गावती कौन थी? तो ये थी गोंडवाना साम्राज्य की रानी थी, जिन्होंने लड़ाई की थी मुगलों से। और इनके नाम से एक टाइगर रिजर्व भी है मध्य प्रदेश में, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। और जबलपुर में इनके नाम से एक यूनिवर्सिटी भी है। जबलपुर में रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी भी है। तो रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना स्टार्ट की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। हाल ही में आदित्य L1 अपने गंतव्य L1 पॉइंट पर कब पहुंचा? तो ये पहुंचा 6 जनवरी 2024 को। और ये L1 पॉइंट कहां पर है? ये मान लो पृथ्वी है, ये सूरज है, इसके बीच में टोटल डिस्टेंस है 15 करोड़ किलोमीटर। इस डिस्टेंस के 1% यानी कि 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ पर L1 पॉइंट। और ये आदित्य L1 कब लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च किया था हमने 2 सितंबर 2023 को। और इसमें रॉकेट कौन सा यूज हुआ था? तो इसमें रॉकेट यूज हुआ था PSLV-57। भारत की पहली हेल्थी हाइजेनिक फूड स्ट्रीट जिसका नाम है प्रसादम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया उज्जैन में। उज्जैन है शिप्रा नदी के किनारे, और उज्जैन वही शहर है जहाँ पर है महाकालेश्वर का मंदिर, जहाँ पर कुंभ मेला लगता है। और बात करें अगर प्रसादम की, इस तरह की हम 100 फूड स्ट्रीट बनाने का टारगेट है हमारा। 100 फूड स्ट्रीट बनाने का टारगेट है हमारा। और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो इस प्रोजेक्ट का नाम है फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट, जिसको चलाता है FSSAI। और इसमें इसकी हेल्प करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये भी याद रखना। और इसमें हमारा टारगेट है 100 फूड स्ट्रीट बनाने का। और इस तरह की पहली फूड स्ट्रीट बनाई गई है प्रसादम, कहाँ पर? उज्जैन में। भारत ने किस कंट्री के साथ हाल ही में द्विपक्षीय हज समझौते 2024 पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हमने सऊदी अरब के साथ। ये हज यात्रा इस्लाम धर्म के 5 पिलर्स में से एक है, और ये होती है सऊदी अरब में। सऊदी अरब में एक शहर है मक्का में होती है हज यात्रा।
और ये मक्का शहर इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र शहर माना जाता है। और यहाँ पर एक जगह है काबा। काबा को बोला जाता है अल्लाह का घर, यानी कि हाउस ऑफ अल्लाह। तो भारत ने द्विपक्षीय हज समझौता किया है सऊदी अरब के साथ, जिसके तहत इस साल यानी कि साल 2024 में 1,75,025 लोग जा पाएंगे हज यात्रा पर। हाल ही में उष्णबंधीय चक्रवात एल्वारो ने किस कंट्री में दस्तक दी? तो ये दी मेडागास्कर में। ये एल्वारो इस साल का सबसे पहला चक्रवात था जो स्टार्ट हुआ था साउथ इंडियन ओशियन से। साउथ इंडियन ओशियन से स्टार्ट हुआ, इसने बाद में हिट किया मेडागास्कर को। और ये नाम किसने दिया एल्वारो? तो ये दिया मोजाम्बिक कंट्री ने। मोजाम्बिक कंट्री ने। और इसी तरह का एक चक्रवात जिसका नाम था जैस्पर। जैस्पर चक्रवात आया था ऑस्ट्रेलिया में, और ये जैस्पर नाम भी दिया था ऑस्ट्रेलिया ने। तो आंसर है इसका मेडागास्कर। हाल ही में जयपुर में 58वें DGP यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कॉन्फ्रेंस हुई थी जयपुर में। इसमें सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये दिया गया राजेंद्र नगर थाना को। पहला पुरस्कार मिला राजेंद्र नगर थाना को, जो है हैदराबाद यानी कि तेलंगाना का एक थाना। और इसमें दूसरा पुरस्कार दिया गया शेरघारी थाना को। शेरघारी थाना है श्रीनगर में यानी कि जम्मू कश्मीर में। और इसमें तीसरा पुरस्कार दिया गया सेरमपुर थाना को, जो है वेस्ट बंगाल में। और ये अवार्ड कौन देता है? तो ये देता है हमारा गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय। ये तो है DGP IGP कॉन्फ्रेंस। एक हुई थी चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस, वो हुई थी नई दिल्ली में। ये भी याद रखना, DGP IGP कॉन्फ्रेंस हुई है जयपुर में और चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस हुई थी नई दिल्ली में। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्ट 2024 का उद्घाटन कहां पर हुआ? तो ये हुआ था गोवा में। और इस पर्पल फेस्ट को कौन करवाता है? इसको करवाता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। और ये पर्पल फेस्ट क्या होता है? पर्पल कलर होता है जो लोग दिव्यांग होते हैं यानी कि जो लोग देख नहीं पाते, उनको सपोर्ट दिखाने के लिए कलर होता है पर्पल। तो ये फेस्ट ऑर्गेनाइज किया था हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। कहां पर? गोवा में। 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024 में बेस्ट फिल्म इन ड्रामा, बेस्ट फिल्म इन ड्रामा का पुरस्कार मिला है ओपनहाइमर को। और अगर आपसे पूछे बेस्ट फिल्म इन म्यूजिकल, बेस्ट फिल्म इन म्यूजिकल तो ये मिला है पुअर थिंग्स को। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है ओपनहाइमर के डायरेक्टर जिनका नाम है क्रिस्टोफर नोलन। क्रिस्टोफर नोलन को मिला है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। और सिलियन मर्फी को मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है लिली ग्लैडस्टोन को। लिली ग्लैडस्टोन को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। तो आपको ये सारे अवार्ड पता होने चाहिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है सिलियन मर्फी को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है लिली ग्लैडस्टोन को, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है क्रिस्टोफर नोलन को, और बेस्ट फिल्म इन ड्रामा का अवार्ड मिला है ओपनहाइमर को, और बेस्ट फिल्म इन म्यूजिकल तो ये मिला है पुअर थिंग्स को। हाल ही में सक्सेस मासरा किस कंट्री के प्रधानमंत्री बने हैं? तो सक्सेस मासरा प्रधानमंत्री बने हैं चाड कंट्री के। चाड एक झील का नाम है, अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है चाड, जिसके नाम पर इस देश का नाम पड़ा है। और चाड की राजधानी है एनडजामेना। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो ये बने हैं रघुराम अय्यर। और बात करें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तो ये बना था 1927 में। और अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो इसकी प्रेसिडेंट है अभी पीटी ऊषा। हाल ही में किस कंट्री ने 2024 यूनाइटेड कप टेनिस टूर्नामेंट जीता? तो ये जीता जर्मनी ने। जर्मनी ने फाइनल में हराया पोलैंड को। और ये कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया के 2 शहरों में,
सिडनी में और पर्थ में। सिडनी में भारतीय नौसेना ने युद्ध अभ्यास किया था ऑस्ट्रेलिया की सेना के साथ, जिसका नाम है ओसी इंडेक्स। ओसी इंडेक्स किया था हमने सिडनी में, और पर्थ में किया था हमने ओस्ट्रा हिंद। कब? पिछले साल। ओस्ट्रा हिंद किया था हमने पर्थ में, ओसी इंडेक्स किया था हमने सिडनी में। और बात करें अगर इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है लंदन में। हाल ही में किस कंपनी ने एआई ओडिसी पहल शुरू की? तो ये एआई ओडिसी पहल शुरू की माइक्रोसॉफ्ट ने। और इस पहल में क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट भारत के 1 लाख डेवलपर्स को एआई ट्रेनिंग देगा। माइक्रोसॉफ्ट कितने दिन में? 1 महीने में। पहल का नाम है एआई ओडिसी। और अगर बात करें एआई की, तो ये एआई टर्म को किसने दिया था? तो इस टर्म को कॉइन किया था जॉन मैकार्थी ने। शेख हसीना किस कंट्री के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुनी गई? तो शेख हसीना लगातार तीसरी बार और ओवरऑल चौथी बार पीएम बनी है बांग्लादेश की। पार्टी का नाम है अवामी लीग। और इनके पिताजी का नाम था मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे। बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे मुजीबुर रहमान, जिनको बोला जाता था बंग बंधु। किसको बोला जाता था? तो वो बोला जाता था मुजीबुर रहमान को। और इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ बांग्लादेश। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं हम 9 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी आए थे साउथ अफ्रीका से। और इसको कौन सा मंत्रालय मनाता है? तो इसका ऑफिशियल सेलिब्रेशन करता है हमारा विदेश मंत्रालय। और ये पहली बार कब मनाया गया था? तो ये पहली बार मनाया गया था 2003 में, जब हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। ये लगातार 2015 तक हर साल मनाया गया, बट 2015 में पीएम मोदी जी ने घोषणा की कि इसको हम 2 साल में एक बार मनाएंगे। तो पिछले साल यानी कि 2023 में इसका ऑफिशियल सेलिब्रेशन हुआ था इंदौर में। तो इस साल इसका ऑफिशियल सेलिब्रेशन नहीं हुआ, अब हम इसको मनाएंगे 2025 में। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का नवा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया फरीदाबाद में, हरियाणा के फरीदाबाद में। और इसको ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? तो इसको ऑर्गेनाइज करवाता है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। और इसमें इसका साथ दिया है विज्ञान भारती ने। विज्ञान भारती है एक प्राइवेट संस्थान। तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया फरीदाबाद में। ये चला था 17 से लेकर 20 जनवरी तक। तो ये बने हैं भूटान के नए पीएम, जिनका नाम है सैरिंग तोबगे नए पीएम बने हैं भूटान के। इनकी पार्टी का नाम है पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। और ये बने हैं फ्रांस के नए पीएम, जिनका नाम है गैब्रियल अटल। ये फ्रांस के इतिहास के सबसे युवा पीएम बने हैं। फ्रांस के इतिहास के सबसे युवा और फ्रांस के इतिहास में पहली बार कोई गे पीएम बना है, जिनका नाम है गैब्रियल अटल। पार्टी का नाम है इनकी रेनेसां। आईआईटी मद्रास अपना नया कैंपस यानी कि नया परिसर किस स्थान पर खोलेगा? तो ये खोलेगा कैंडी में। कैंडी है श्रीलंका में। और ये आईआईटी मद्रास पहला आईआईटी था जिसने विदेश में कैंपस खोला था। कहाँ पर खोला था इन्होंने? तो इन्होंने खोला था तंजानिया में। तंजानिया में एक शहर है जंजीबार में खोला था आईआईटी मद्रास ने अपना कैंपस। और बात करें आईआईटी की, तो भारत में टोटल आईआईटी है 23। सबसे पहली आईआईटी बनी थी आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर है वेस्ट बंगाल में। कब बनी थी ये बनी थी 1951 में। हाल ही में जारी 2024 हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान रहा 80। और पहले स्थान पर रहे 6 कंट्री। कौन से?
फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन। और अगर आपके पास इन 6 कंट्रीज में से किसी का भी पासपोर्ट है तो आप टोटल 194 कंट्रीज को वीज़ा फ्री घूम सकते हैं। और इस लिस्ट में सबसे नीचे यानी कि सबसे बेकार पासपोर्ट किस कंट्री का रहा, तो वो रहा अफगानिस्तान का, और भारत का रैंक रहा इसमें 80। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत की पहली कार्बन फाइबर सुविधा किस राज्य में स्थापित करेगी, तो ये करेगी गुजरात के हजीरा में। ये भारत की पहली कार्बन फाइबर फैक्ट्री होगी और दुनिया की सबसे बड़ी कार्बन फाइबर फैक्ट्री होगी, जिसकी एनुअल उत्पादन यानी कि एनुअल प्रोडक्शन होगा 20,000 मिलियन टन पर एनम, जिसका वार्षिक उत्पादन होगा 20,000 मिलियन टन पर एनम। और गुजरात में एक रिफाइनरी है जामनगर रिफाइनरी। जामनगर रिफाइनरी को भी ओन करता है रिलायंस। भारत 21 से लेकर 31 जुलाई 2024 तक किस शहर में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें स्तर की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा, तो ये होगी नई दिल्ली में। और पिछले साल यानी कि 2023 में इसकी बैठक हुई थी रियाद में। रियाद कैपिटल ऑफ सऊदी अरब, और इसको ऑर्गेनाइज करवाता है यूनेस्को। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये बना था 16 नवंबर 1945 को, और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। और अभी इसके डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन है, तो वो है ऑड्रे अजोल। ऑड्रे अजोल। और भारत विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता पहली बार करेगा, तो ये इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और इसकी मेजबानी होगी नई दिल्ली में। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत का सबसे पोल्यूटेड यानी कि प्रदूषित शहर कौन सा बना है, तो ये बना है बर्नीहाट। बर्नीहाट है मेघालय में। और इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रहा है बेगूसराय। दूसरे नंबर पर रहा है बेगूसराय। बेगूसराय है बिहार में। तीसरे नंबर पर रहा ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा है यूपी में। और दिल्ली का रैंक रहा इसमें 8th। और एक याद रखना आपको, एनकैप नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ये लॉन्च किया था भारत सरकार ने जनवरी 2019 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंसर है इसका बर्नीहाट। हाल ही में किसे मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे सम्मान प्रदान किया गया। तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर स्पोर्ट्स का सबसे उच्चतम यानी कि सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। ये अवार्ड दिया गया श्वेता कंसवाल को। श्वेता कंसवाल ने मात्र 16 दिनों में माउंट मकालो और माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। माउंट मकालो की हाइट है 8485 मीटर और माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8848 मीटर। हाल ही में दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं, तो ये बने हैं उपल कुंडू। भारतीय नौसेना में 3 नौसेना कमान हैं, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। दक्षिणी नौसेना कमान का हेडक्वार्टर है कोच्चि में और पश्चिमी नौसेना कमान का हेडक्वार्टर है मुंबई में। पूर्वी नौसेना कमान का हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में। तो दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं उपल कुंडू। हाल ही में 12 जनवरी को कहाँ विश्व तमिल प्रवासी दिवस मनाया गया। विश्व तमिल प्रवासी दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को। इसका ऑफिशियल सेलिब्रेशन हुआ चेन्नई में। और बात करें अगर भारतीय प्रवासी दिवस की, तो वो मनाते हैं 9 जनवरी को। और चेन्नई कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, यहाँ पर सीएम है एमके स्टालिन। एमके स्टालिन। पार्टी है डीएमके, द्राविड़ मुनेत्र कज़गम, जो बनी थी 1949 में। और यहाँ पे राज्यपाल कौन है, तो वो है आर.एन. रवि। आर.एन. रवि। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना स्टार्ट की। युवा निधि योजना स्टार्ट की है कर्नाटक की सरकार ने। और इस योजना के तहत अगर आप बेरोजगार हैं और अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है तो आपको मिलेंगे हर महीने 3,000 रुपये। और अगर आपके पास डिप्लोमा है
तो आपको मिलेंगे हर महीने 1,500 रुपये। ये घोषणा की है कर्नाटक की सरकार ने, जहां पर सीएम है सिद्धारमैया। पार्टी है इनकी कांग्रेस। और ये कांग्रेस पार्टी कब बनी थी? तो ये बनी थी 28 दिसंबर 1885 को। बनाया था A.O. हयूम जी ने। और इसका निर्माण किया गया था मुंबई में। और यहाँ पर राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत, जिनकी पार्टी है बीजेपी बनी थी 6 अप्रैल 1980 को। किसने बनाया था इसको बनाया था अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी को। लाल कृष्ण आडवाणी को अभी मिलेगा भारत रत्न से नवाजा जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी जी को। ये घोषणा की है भारत सरकार ने। और इनका जन्म हुआ था कराची में। इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान के कराची में। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया बीकानेर में। और जैसलमेर में होता है मरु महोत्सव होता है जैसलमेर में। और ऊँटों से एक और बात याद रखना, साल 2024 को यूएन ने घोषित कर रखा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स घोषित कर रखा है यूएन ने 2024 को। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ पर बना? तो ये बना पेंच टाइगर रिजर्व में। पेंच टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में। ये तो है भारत का पहला डार्क स्काई पार्क। और अगर आपसे पूछे भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व ये कहाँ पर बना था? तो ये बना था लद्दाख के हेनले में। एक वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य। और बात करें टाइगर रिजर्व की, तो भारत में टोटल टाइगर रिजर्व हैं 55। और सबसे नया टाइगर रिजर्व कहाँ पर बना है, यानी कि 55वां टाइगर रिजर्व कहाँ पर बना है? तो वो बना है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। करौली वाले बाबा वही है ये, जो है राजस्थान में। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व ये बना है भारत का 55वां टाइगर रिजर्व। और भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, जो है नैनीताल में, उत्तराखंड में। और भारत में दुनिया के 75% टाइगर पाए जाते हैं। दुनिया के 75% टाइगर हैं भारत में। और अभी भारत में टोटल टाइगर हैं 3167। और सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। हाल ही में विलियम लाई किस कंट्री के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं ताइवान के नए राष्ट्रपति, जिनकी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी DPP। और ताइवान की कैपिटल है ताइपे। और यहाँ पर करेंसी क्या चलती है? तो वो चलती है न्यू ताइवान डॉलर। करेंसी चलती है न्यू ताइवान डॉलर। हाल ही में दीव में हुए पहले बीच गेम्स में विजेता कौन रहा? भारत में पहली बार बीच गेम हुए हैं। कहाँ पर हुए ये हुए दीव में। इसमें पहले नंबर पे रहा मध्य प्रदेश। और इन खेलों का शुभांकर यानी कि मैस्कोट था एक डॉल्फिन, जिसका नाम था पर्ल। ये भी याद रखना। और इन खेलों का शुभारंभ हुआ था गोगला बीच पर। इनकी शुरुआत हुई थी गोगला बीच पर। गोगला बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन भी मिल रखा है। इसको देता है, यानी कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन को देता है फेडरेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, जो है डेनमार्क में। और इन खेलों की क्लोजिंग सेरेमनी हुई खुखरी बीच पर। और इन खेलों में पहले नंबर पर रहा मध्य प्रदेश। हाल ही में क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक किस कंट्री के नए राजा बने हैं? तो ये बने हैं डेनमार्क के नए राजा, जिनका नाम है फ्रेडरिक एक्स। और डेनमार्क की बात करें तो कैपिटल है कोपेनगन, PM है मैटे फ्रेडरिक्सन। और यहाँ पे करेंसी चलती है डानिश करोन। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको मनाते हैं हम 16 जनवरी को। पहली बार मनाया गया था 2022 में।
और अगर हम बात करें स्टार्टअप इंडिया की, तो स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च किया था 16 जनवरी 2016 को। 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया था स्टार्टअप इंडिया को। और ये काम करता है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि DPIIT के अंडर। और DPIIT काम करता है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर। और हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्री कौन है? तो वो हैं पीयूष गोयल। पीयूष गोयल। और पीयूष गोयल ही हैं हमारे कपड़ा मंत्री। कपड़ा मंत्रालय भी इन्हीं के अंडर आता है। कुल कितने संसद सदस्यों को यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को संसद रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा? ये संसद रत्न पुरस्कार है ना, ये आइडिया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने ये आइडिया दिया था कि संसद रत्न पुरस्कार देने चाहिए। और ये पुरस्कार दिए गए थे पहली बार 2010 में। इनको देते हैं दो संगठन, एक तो है प्राइम पॉइंट फाउंडेशन और दूसरा है प्रीसेंस। ये दो संगठन मिलकर देते हैं संसद रत्न पुरस्कार। और ये पुरस्कार दो तरह के होते हैं। एक तो होता है संसद रत्न पुरस्कार। संसद रत्न पुरस्कार दिया जाता है हर साल। और दूसरा होता है संसद महारत्न पुरस्कार, वो दिया जाता है 5 साल में एक बार। और संसद रत्न पुरस्कार इस साल दिया जाएगा 5 MP को। 5 MPs को दिया जाएगा संसद रत्न पुरस्कार। उनके नाम क्या क्या है? उनके नाम है सुधीर गुप्ता, इनका संबंध है बीजेपी से। डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे, इनका संबंध है शिवसेना से। तीसरे हैं डॉक्टर सुकांत मजूमदार, इनका संबंध है बीजेपी से। चौथे हैं कुलदीप राय शर्मा, इनका संबंध है कांग्रेस से। पांचवें हैं डॉक्टर अमोल राम सिंह कोले, इनका संबंध है NCP से। तो इन 5 MPs को मिलेगा संसद रत्न पुरस्कार। और संसद महारत्न पुरस्कार दिया जाता है पूरी लोकसभा के लिए एक बार। हमारी लोकसभा चलती है 5 साल, एक लोकसभा चलती है 5 साल, तो पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए मिलता है संसद महारत्न पुरस्कार। ये दिया जाएगा 4 MPs को, NK प्रेमचंद्रन, अधीर रंजन चौधरी, विद्युत बरन महतो और डॉक्टर हीना विजय कुमार गावित। तो इनका भी नाम आपको पता होना चाहिए। हाल ही में किस संगठन ने कोविड-19 की वैक्सीन बनाई है, जिसका नाम है RS2। ये है हीट टॉलरेंट। कोविड की वैक्सीन के साथ सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उनको बहुत कम टेम्परेचर पर स्टोर करना पड़ता था। बट ये RS2, इसको हम 1 महीने तक रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं। इसको बनाया है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज ने। और इसमें इसका साथ दिया है माइनवैक्स कंपनी ने। हाल ही में किस राज्य में सागर परिक्रमा का 12वां चरण स्टार्ट हुआ है? तो ये स्टार्ट हुआ है पश्चिम बंगाल में। सागर परिक्रमा, इसका पहला चरण स्टार्ट हुआ था 5 मार्च को, 5 मार्च 2022 को। कहाँ से कहाँ तक? पोरबंदर से लेकर मांडवी तक। पोरबंदर टू मांडवी, इसका पहला चरण स्टार्ट हुआ था 5 मार्च 2022 को। और इसको कौन सा मंत्रालय करवाता है? तो इसको करवाता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, जिसके अभी कैबिनेट मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला। इसका 12वां चरण स्टार्ट हुआ है पश्चिम बंगाल में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा हाल ही में जारी वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2024 के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितनी होगी? ये पिछले साल थी 5.1%, अभी ये 0.1% से बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगी 5.2%। ऐसा मानना है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो बना था 11 अप्रैल 1969 को। और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। जेनेवा है स्विट्जरलैंड में। और अभी इसके DG कौन है? तो वो हैं गिलबर्ट हुंगबो। गिलबर्ट हुंगबो ये पहले PM भी रह चुके हैं टोगो कंट्री के।
टोगो कंट्री के पीएम भी रह चुके हैं गिलबर्ट हुंगबो। और हम लेबर डे कब मनाते हैं? तो लेबर डे मनाते हम 1 मई को। हाल ही में किस कंट्री ने अपना आइंस्टाइन प्रोब नामक उपग्रह मिशन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है चीन ने। इसमें रॉकेट यूज किया गया है लॉन्ग मार्च 2C। रॉकेट का नाम याद रखना आपको, लॉन्ग मार्च 2C। और ये क्या करेगा? तो ये अंतरिक्ष में जो एक्सरेज होती हैं उनको डिटेक्ट करेगा, जिसको बनाया है चाइना ने। और इसमें इसका साथ दिया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने और एक जर्मनी का इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट, जो है जर्मनी का। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर 2023 कौन बने? तो ये बने हैं पुरुषों में पैट कमिंस और महिलाओं में दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा का संबंध है इंडिया से, पैट कमिंस का संबंध है ऑस्ट्रेलिया से। तो आंसर है सी। बात करें आईसीसी की तो इसका हेडक्वार्टर है दुबई में इसका हेडक्वार्टर बना था 2005 में। इससे पहले इसका हेडक्वार्टर था लंदन में। और अभी इसके चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, जिनका संबंध है न्यूजीलैंड से। हाल ही में मिस अमेरिका 2024 का खिताब किसने जीता? तो मिस अमेरिका 2024 बनी है मैडिसन मार्स और ये अभी यूएस एयरफोर्स में भी ड्यूटी कर रही हैं। और बात करें अमेरिका की तो अमेरिका अपना इंडिपेंडेंस डे कब मनाता है? तो अमेरिका अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है 4 जुलाई को। अभी यहाँ पर 46th प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है जो बाइडन, जिनकी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी। और अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वॉशिंगटन। हाल ही में किसे रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया? तो ये चुना गया नोवाक जोकोविच को, जिनका संबंध है सर्बिया से। ये पिछले साल ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन जीता था इन्होंने। पिछले साल एक ग्रैंड स्लैम छोड़कर यानी कि विंबलडन छोड़कर तीनों ग्रैंड स्लैम जीते थे नोवाक जोकोविच ने। और पिछले साल विंबलडन जीता था कार्लोस एल्कराज ने। कार्लोस एल्कराज मात्र 21 साल के खिलाड़ी हैं जिनका संबंध स्पेन से। तो आंसर है इसका नोवाक जोकोविच और ये अभी तक 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं नोवाक जोकोविच। हाल ही में पीएम मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण का उद्घाटन कहां पर किया? अभी तो ये गेम खत्म भी हो चुके हैं, इनकी फाइनल टैली आ चुकी है। इनमें पहले नंबर पे रहा महाराष्ट्र, दूसरे पे रहा तमिलनाडु, तीसरे पे रहा हरियाणा, ये भी याद रखना। और इनका उद्घाटन किया था पीएम मोदी जी ने चेन्नई में और ये हुए थे तमिलनाडु के 4 शहरों में। कौन से? चेन्नई, त्रिची और एक मदुरई और एक कोयम्बटूर। तो इन 4 शहरों में हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स और इन खेलों में पहले नंबर पे रहा महाराष्ट्र। और इन खेलों का मैस्कोट यानी कि शुभंकर क्या था? तो वो थी वीरा मंगाई। मैस्कोट का नाम याद रखना, वीरा मंगाई। हाल ही में कौन सी भाषा भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल हो गई है? तो भारत में पहले शास्त्रीय भाषा थी 6 और अभी 3 और ऐड होंगी। ये घोषणा की है भारत सरकार ने। कौन सी? पाली, प्राकृत और फारसी। तो अभी हमारी टोटल शास्त्रीय भाषा हो चुकी है 9 और भारत की पहली शास्त्रीय भाषा बनी थी तमिल। साल था 2004। हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण किस राज्य में किया गया? तो स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण किया गया आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा जिले में। और इस प्रतिमा की हाइट है 206 फीट और इस पे आंध्र प्रदेश की सरकार ने खर्चा किया है 404 करोड़। और इसका अनावरण किया है आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी जी ने, जिनकी पार्टी है वाईएसआर कांग्रेस, जो बनी थी 2011 में। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ पर हुआ था?
तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। कहाँ पर? महू में। महू है मध्य प्रदेश में। और इनका देहांत हुआ था 6 दिसंबर 1956 में। कहाँ पर? दिल्ली में। और इनको साल 1990 में भारत रत्न भी मिल चुका है। मरणोपरांत भारत रत्न मिला था इनको 1990 में। हाल ही में विंग्स इंडिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसको मिला? तो ये मिला 2 एयरपोर्ट को। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है बेंगलुरु में, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है दिल्ली में। तो आंसर है इसका सी। और ये विंग्स इंडिया एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन के सेक्टर का इवेंट है। और अब की बार ये हुआ था बेगमपेट हवाई अड्डे पर। बेगमपेट हवाई अड्डा है हैदराबाद में। और यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया 2 एयरपोर्ट को, कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। और यहाँ पर बेस्ट एयरलाइन का अवार्ड भी दिया गया, ये भी याद रखना। बेस्ट एयरलाइन का अवार्ड दिया गया विस्तारा को। विस्तारा ज्वाइंट वेंचर है टाटा का और सिंगापुर इंटरनेशनल एयरलाइंस का। हाल ही में किस कंट्री ने सलीम मिशन के साथ चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की? सलीम यानी कि सॉफ्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां कंट्री बन चुका है जापान। इससे पहले 4 देश और थे, अमेरिका, रूस और तीसरा था चाइना और चौथा था हमारा प्यारा भारत, जिन्होंने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की। भारत ने सॉफ्ट लैंडिंग की थी पिछले साल 23 अगस्त 2023 को। चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग की थी चंद्रमा पर। और बात करें अगर चंद्रयान 3 की, चंद्रयान 3 इसको लॉन्च किया गया था LVM-3 के साथ। LVM-3 इसको छोड़ा गया था कहाँ से? इसको लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो है श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा है आंध्र प्रदेश में। तो सलीम मिशन के साथ चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां कंट्री बन चुका है जापान। हाल ही में किस राज्य की भाषा मदिका विलुप्त होने की कगार पर आ गई है? तो ये मदिका भाषा को बोलती है चाकलिया कम्युनिटी। चाकलिया कम्युनिटी। और ये चाकलिया कम्युनिटी पाई जाती है केरल में। तो अभी इस भाषा को बोलने वाले मात्र 2 लोग ही बचे हैं। तो हम कह सकते हैं कि मदिका भाषा विलुप्त होने की कगार पर आ गई है, जो बोली जाती है केरल के कुन्नूर जिले में। केरल के कुन्नूर जिले में एक कम्युनिटी रहती है चाकलिया, जो बोलती थी मादिका लैंग्वेज। स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024 युद्ध अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? ये स्टेडफास्ट डिफेंडर ये नेटो की सबसे बड़ी एक्सरसाइज होगी, जो चलेगी फरवरी से लेकर मई तक। फरवरी से लेकर मई तक। और इसमें टोटल 90,000 ट्रूप यानी कि सैनिक हिस्सा लेंगे। तो इसका आयोजन किया है नेटो ने। नेटो यानी कि नॉन अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो बना था 4 अप्रैल 1949 को। इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में। और अभी इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो वो है जेंस स्टोल्टनबर्ग। जेंस स्टोल्टनबर्ग, जो पहले नॉर्वे के पीएम भी रह चुके हैं। नॉर्वे के पीएम भी रह चुके हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग। तो आंसर है इसका नेटो। किस मूर्तिकार द्वारा बनाई गई भगवान रामलला की 51 इंच की मूर्ति राम मंदिर में स्थापित की गई? तो इसको बनाया था अरुण योगीराज जी ने। अरुण योगीराज का संबंध है मैसूर से। मैसूर है कर्नाटका में। और ये रामलला की जो मूर्ति बनी है 51 इंच की, ये बनी है सिंगल ब्लैक स्टोन से। और बात करें अगर राम मंदिर की, तो राम मंदिर बना है नागर शैली में। इस पे टोटल खर्चा किया है भारत सरकार ने 1800 करोड़। 1800 करोड़। और ये मंदिर बना है टोटल 71 एकड़ में, जिसमें से जो मेन मंदिर है वो बना है 2.67 एकड़ में। और राम मंदिर का डिजाइन बनाया था प्रसिद्ध वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा ने। चंद्रकांत सोमपुरा ने। चंद्रकांत सोमपुरा और उसके 2 बेटे आशीष और निखिल ने। और राम मंदिर का फाउंडिंग स्टोन यानी कि काम स्टार्ट हुआ था 5 अगस्त 2020 को। 5 अगस्त 2020 को फाउंडिंग स्टोन रखा गया था राम मंदिर का। तो आंसर है इसका अरुण योगीराज। हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया?
तो इसको मनाते हैं हम 24 जनवरी को। और एक कैंपेन याद रखना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये कैंपेन स्टार्ट किया गया था 22 जनवरी 2015 को। कहाँ से? पानीपत से। पानीपत है हरियाणा में। ये कैंपेन किसके अंडर काम करता है? तो ये काम करता है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर। और ये मंत्रालय बना था 2008 में। और अभी इसकी कैबिनेट मंत्री हैं स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी। हाल ही में इंडिया ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो वुमन सिंगल का खिताब जीता है ताई तजू यिंग ने, जिनका संबंध है ताइवान से। और पुरुष एकल का खिताब जीता है सी यूकी ने। सी यूकी, इनका संबंध है चीन से। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश में हुआ? तो अभ्यास खंजर करते हैं हम किर्गिस्तान के साथ, और ये हुआ है हिमाचल प्रदेश के बकलो में। और बात करें अगर किर्गिस्तान की, तो कैपिटल है इसकी बिश्केक। और इस देश ने अपना नेशनल सिंबल घोषित किया है हिम तेंदुए को, यानी कि स्नो लेपर्ड को। हाल ही में संयुक्त बल अभ्यास साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच में कहां पर हुआ? तो ये हुआ मिस्र में, एक जगह है अंशांस, यहां पर हुआ। और बात करें, ये तो है साइक्लोन। और अगर बात करें डेजर्ट साइक्लोन की, तो डेजर्ट साइक्लोन किसके साथ करते हैं हम? वो करते हैं हम यूएई के साथ। और ये साइक्लोन अभ्यास जो भारत और मिस्र के बीच में होता है, इसका पहला एडिशन हुआ था पिछले साल, यानी कि 2023 में। और बात करें अगर मिस्र की, तो मिस्र की कैपिटल है कैरो। और यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी। और करेंसी चलते हैं यहाँ पर इजिप्टियन पाउंड। तो आंसर है इसका अंशांस। हाल ही में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान किसको मिला? तो ये मिला दो लोगों को, रितु करिधल और नवीन तिवारी को। तो आंसर है इसका सी। ये रितु करिधल ये इसरो में सीनियर साइंटिस्ट हैं, और ये नवीन तिवारी ये हैं एक बिजनेसमैन। इनकी कंपनी का नाम है इनमोबी। इनमोबी। इनमोबी कंपनी के फाउंडर और सीईओ हैं अभी नवीन तिवारी। भारत सरकार ने हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है? कर्पूरी ठाकुर 2 बार सीएम रह चुके हैं बिहार के। इनका जन्म हुआ था समस्तीपुर बिहार में, और भारत रत्न पहली बार दिए गए थे 1954 में। भारत रत्न और पद्म अवार्ड पहली बार दिए गए थे 1954 में। भारत रत्न 1954 में दिया गया था 3 लोगों को। कौन कौन थे वो? एक थे सीवी रमन, एक थे सी राजगोपालाचार्य, और तीसरे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हाल ही में किस महिला मुक्केबाज ने संन्यास लिया? तो ये लिया मैरी कॉम जी ने। मैरी कॉम 6 बार वर्ल्ड चैंपियन और 5 बार एशियन चैंपियन रह चुकी हैं। और जो 2012 में लंदन ओलंपिक हुआ था, वहां पर ये ब्रॉन्ज मेडल भी लेके आई थी। और इनका संबंध है मणिपुर से। और बात करें अगर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की, तो ये बना था 1946 में। हेडक्वार्टर है इसका लोजेन में, लोजेन स्विट्जरलैंड में। सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? तो सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को। ये है उत्तर प्रदेश में। और ये सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार हर साल दिया जाता है 23 जनवरी को। 23 जनवरी को मनाते हैं हम पराक्रम दिवस, क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है सुभाष चंद्र बोस जी की। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को। कहां पर? उड़ीसा के कटक में। कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया 2 लोगों को, रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। तो आंसर है डी। कौन हाल ही में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये बन गए हैं भारत के रोहन बोपन्ना। इन्होंने 43 ईयर की एज में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है इन्होंने डबल्स में। किनके साथ मिलकर? ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन के साथ मिलकर।
हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस शहर में एशियाई बौद्ध सम्मेलन फॉर पीस, एशियाई बौद्ध सम्मेलन फॉर पीस एक संगठन है जो बना था 1970 में। इसका हेडक्वार्टर है मंगोलिया की कैपिटल उलान बटार में, उलान बटार में। तो इसकी 12वीं महासभा का उद्घाटन किया जगदीप धनखड़ ने, कहाँ पर? नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में हुए थे अभी अभी खेलो इंडिया पैरा गेम्स, जिसमें टॉप पे रहा था हरियाणा, पहले नंबर पे रहा था हरियाणा। और इन खेलों का शुभांकर क्या था? तो इसका शुभांकर थी एक चिड़िया जिसका नाम था उज्ज्वला, उज्ज्वला। तो आंसर है इसका नई दिल्ली। हाल ही में 3 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन। 3 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन करने वाली दूसरी कंपनी कौन सी बन गई है? पहली कंपनी बनी थी एप्पल, कब? पिछले साल 2023 में। दूसरी कंपनी बनी है माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनी थी 1975 में। इसको बनाया था 2 लोगों ने, पॉल एलन और बिल गेट्स ने। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। और अभी इसके सीईओ हैं भारतीय मूल के सत्य नडेला, अभी इसके सीईओ हैं भारतीय मूल के सत्य नडेला। हाल ही में हॉकी 5S महिला वर्ल्ड कप किसने जीता? तो ये जीता नीदरलैंड ने। नीदरलैंड ने फाइनल में हराया भारत को 7-2 से। ये हुआ था ओमान की कैपिटल मस्कट में, ओमान की कैपिटल मस्कट में। और इसमें तीसरे नंबर पे रहा था पोलैंड, पोलैंड। और अगर बात करें FIH की, यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की, तो ये बना था 1924 में। इसकी स्थापना हुई थी पेरिस में, बट इसका हेडक्वार्टर है लुज़ेन में। और अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो वो हैं तैयब इकराम, नाम याद रखना, तैयब इकराम। पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोह जूझ किस राज्य में आयोजित की गई? तो ये करी जाती है असम में। असम में एक जगह है मोरी गांव, जहां पर होता है मोह जूझ का आयोजन। और यहीं पर होती है बुलबुल फाइट, बुलबुल फाइट भी होती है असम में। और इसी तरह का पशु खेल जलीकट्टू वो होता है तमिलनाडु में। और भैंसों की रेस जिसको बोलते हैं कंबला, कंबला होती है कर्नाटका में। हाल ही में किस कंट्री ने पानी के नीचे परमाणु हथियार प्रणाली हेल 523 का परीक्षण किया? तो ये परीक्षण किया उत्तर कोरिया ने। उत्तर कोरिया की बात करें तो कैपिटल है यहाँ पे प्योंगयांग, प्योंगयांग। और उत्तर कोरिया की करेंसी है वोन, वोन करेंसी है उत्तर कोरिया की। और वोन ही करेंसी है साउथ कोरिया की, यह भी याद रखना। और उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो बॉर्डर है उसको बोलते हैं DMZ, यानी कि डी मिलिटराइज्ड जोन। तो आंसर है इसका उत्तर कोरिया। हाल ही में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता किस स्थान पर आयोजित की गई? तो ये की गई विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में। और पिछले साल इसका आयोजन किया गया था मानेसर में। मानेसर है हरियाणा में। और मानेसर में हेडक्वार्टर है NSG का, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का हेडक्वार्टर भी है मानेसर में। तो यहाँ पर होती है हमारी वीडियो ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अफेयर्स।